अगर आपका कारण शरीर प्योर वाइट है, शुद्ध है, तो आप देखोगे बचपन से ही जातक में वैराग्य, क्षमा, सहनशीलता, सद्विचार ये उत्पन्न हो जाता है ना। बच्चा किसी की शिकायत नहीं करता, मतलब सहनशीलता है। किसी ने कुछ कह दिया या घर में लड़ाई झगड़ा हो गया दोस्तों के साथ हो गया, तो उसने उसको इश्यू नहीं बनाया। ये कारण शरीर जब उसका शुद्ध होता है ना, तो ये होता है। अब अगर बहुत शुद्ध है, प्योर वाइट है, तब तो ये बचपन से ही लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अगर थोड़ा सा कम वाइट है, तो फिर जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, तो ये गुण उसके डेवलप, क्योंकि पड़े तो है ही उसके कारण शरीर में, सिर्फ उसको खींच कर लाना पड़ता है। तो फिर वो जब श्रवण मनन निध्यासन करता है, तो वो सारे गुण ये आ जाते हैं। फिर अगर स्लेटी है, तो फिर उसमें राग, द्वेष, गुस्सा, लोभ। अब देखो कई बच्चे अपनी चीज किसी दूसरे को नहीं देते, तो ये आप स्लेटी। और जो बच्चा शेयर कर रहा है, समझो फिर वाइट पर है। मेरी बॉल कोई नहीं छुए, अगर इस तरह का एटीट्यूड है ना, मेरी है ना, मेरा टॉय कोई नहीं छुए, मेरी गुड़िया कोई नहीं छुए, ओ भाई। और अगर घोर काला है, तो वो ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे घरों में जन्म लेता है जहाँ पे, अब देखिए उनका क्या होता है, तमोगुण वालों का क्या होता है कि रजोगुणी कहते हैं भाई पहले बंगला बनाओ, गाड़ी खरीदो, फिर आराम करना। तो तमोगुणी कहते हैं हम पहले ही आराम कर ले। भाई हम इतनी मेहनत करें, बंगला बनाए, गाड़ी खरीदें, उसके बाद हमको आराम करना है, तो हम अभी से ही आराम कर ले, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत है। ये तमोगुण का लक्षण होता है ना, आलस्य, प्रमाद, जड़ता, विस्मृति, ये सब। अब ये जितनी भी वृत्तियां हैं, देखिए आप मंत्र जाप करो या अपशब्द बोलो, सत्ता तो उसी चेतन तत्व की है। तो ब्रह्म तो सबके अंदर हो गया। लेकिन जहां तक आनंद की बात है, तो ये सबका ही अनुभव है कि रजोगुण और तमोगुण में आनंद नहीं, शांति नहीं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि सारी ही वृत्तियां तो ब्रह्म की हैं, लेकिन केवल शांत वृत्ति में ही चेतना और आनंद दोनों का अनुभव होता है, और बाकी वृत्तियों में सिर्फ चेतना का अनुभव। चेतना मतलब शक्ति तो हमको कहीं से मिल ही रही है, तभी तो हम कुछ कर रहे हैं, पर आनंद नहीं आता। अब इसको कैसे स्पष्ट किया जाए? सत्वगुण की वृत्ति हो, रजोगुण की वृत्ति हो या तमोगुण की वृत्ति, उसके पीछे सत्ता जो है ब्रह्म की चेतनता का है, चैतन्यता का है। तभी ये कहीं पे भी हिल डुल रहा है कोई, तो कोई सत्ता है तभी तो हिल डुल रहा है ना। ऐसे तो जड़ पदार्थों में भी वैसी ब्रह्म की सत्ता है, लेकिन फिर वो आगे का विषय हो जाता है। फिलहाल चेतन में लेते हैं। पेड़ भी बड़ा हो रहा है, तो चेतना तो है, लेकिन वो इधर उधर नहीं हो सकता, यानी बहुत कम अंश है चेतना। जहां पे है वहीं पे बढ़ सकता है, उसके अलावा बाकी प्रकृति तो चमत्कार करती रहती है। ऐसे भी पेड़ हैं जो घूम घूम के घूमते हैं, और आप देखो उसमें रिकॉर्ड्स में है, आते रहते हैं समय समय पर, ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और एक पेड़ होता है वो आपको पकड़ ही लेता है, छोड़ता ही नहीं है। सब चीजें आती हैं, कौन सा चिल्ड्रन नॉलेज बैंक और जीके वगैरह में पढ़ते हैं बच्चे, इसको आप देखते, तो ये तो सब प्रकृति में होता रहता है।
तो अब भगवान कह रहे हैं इसको हम कैसे हम मतलब समझाएं। तो अब भगवान इसको समझाने के लिए अग्नि की पहले उपमा देते हैं। अब इस संसार में आप जहां पर भी अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो उसका अपना एक रूप होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही रूप अग्नि का है। अग्नि का वो रूप तो है ही, लेकिन उसके बाहर भी है। अब यज्ञ की अग्नि देखिए कैसी है, और दावानल की अग्नि कैसी है, ज्वालामुखी की अग्नि कैसी है तो अग्नि, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग है। लेकिन वही अग्नि नहीं है, उसके अलावा भी अग्नि है। तो सब प्राणियों का अंतरात्मा एक होते हुए भी नाना रूपों में प्रतिरूप बन जाता है। अब वो सत्ता को प्रकट करने वाला जीव कैसा है, वैसा ही वो भाषित होता है। तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, और इनके मिश्र करोगे तो परमुटेशन कंबाइनेशन बहुत हो जाएंगे, है ना। 70% सात्विक है, 25% राजसिक है, और इससे तो बहुत अनंत। और इसी तरह आपका व्यवहार भी अनंत तरह का होता है, स्वभाव भी अनंत तरीके का होता है। ये तो फिर भी मोटा मोटा भाई सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है। और जो दूसरा उदाहरण है जो इससे और अधिक स्पष्ट करता है कि सूर्य का उदय हुआ। अब जहां जहां पर भी जल है, जितने भी तालाब है, झरने हैं, समुद्र है, वहां पर आपको सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये जीव भी परमात्मा का उसी प्रकार प्रतिबिंब है, जैसे विभिन्न जलाशयों में सूर्य के अगणित प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो अब अगणित तो ब्रह्म हो नहीं गए, अगणित तो सूर्य हो नहीं गए। सूर्य तो एक है, लेकिन हर तालाब में एक एक सूर्य दिखाई दे रहा है। तो विश्व में कितने तालाब, कितनी टंकियां होंगी, अगर टंकियों का मुंह खोल दो तो उसमें भी सूर्य दिखाई देगा। तो इसका मतलब अनगिनत सूर्य तो हो नहीं गए। तो उसी तरह ब्रह्म एक ही है, लेकिन ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है अलग अलग जीवों में अलग अलग दिखाई देता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म निरंश होते हुए भी उसका अंश कैसे है। आगे भगवान बोल रहे हैं कि एक ही भूतात्मा समस्त भूतों में स्थित है। अब इसका एक और उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सूर्य का उदाहरण है वैसे ही चंद्रमा का भी उदाहरण है। चंद्रमा भी घड़े में आपको दिखाई देगा, नदी में दिखाई देगा, सरोवर में दिखाई देगा, तालाब में दिखाई देगा, नदी में दिखाई देगा। ये अनेक रूपों में भाषित होता है, लेकिन चंद्रमा है तो एक ही। और इस पर सूरदास की प्रसिद्ध बाल लीला भी है कि जब कृष्ण भगवान जो है यशोदा मैया को परेशान करते हैं, बोलते हैं भैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, उसको हाथी दे रही है, घोड़ा दे रही है, कह रही है वो तो चांद लाके दो। तो यशोदा भी कम समझदार नहीं थी, तो उन्होंने एक थाल में पानी रखा और उसमें चांद ले लो, खेल लो। अब वो डाले हाथ, चांद उड़ जाए। चांद दिखाई दे रहा है, पानी के चांद को आप पकड़ तो सकते नहीं, चले आप खेल लो तुम। ये भी है। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में, पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, सभी प्राणियों में परमात्मा विभक्त हुआ था, अनेक रूप भाषित होता। ये सिर्फ भासमान है, पूरा ब्रह्मांड का ये जो है भासमान है, सत्य कुछ नहीं है। और अगर किसी को सत्य लगता है तो अपना आवागमन करे। सत्य कब लगता है कि हमने कुछ प्राप्त किया और अभी कुछ प्राप्त करना बाकी है। तो जो बाकी है फिर उसके लिए आओ तो फिर शरीर धारण करो। और जब जब सब मिथ्या है, जो पाया वो भी मिथ्या, जो पाएंगे वो भी मिथ्या, और जो है वो भी मिथ्या, सिर्फ हमको उससे मन हटाना है। तो फिर मन ये कह देता है कि अब कोई भी चीज पानी नहीं है। जब अंदर से ये संकल्प हो जाता है जब कोई भी चीज पानी नहीं है, तो फिर चक घूमना कैसा।
फिर चक्र में नहीं पड़ता होगा मन के जीव।